Good afternoon, students. This is Unipa Makbul, Vocational Trainer IT, Indus EDU Train, under the mentorship of Miss Misbah Hassan. Today, my topic is about OSI model. What actually OSI model is? As you know, OSI model has been developed. It's a networking model, and it has been developed by International Standards of Organization. It has been developed by OSI model. It has been developed by ISO, International Standard Organization. And OSI model stands for Open System Interconnection. Okay? It was in 1986. It was basically developed in 1970s, but it was implemented as a protocol model in 1986. Okay? So, for understanding this model, what we actually need to know is that I will make you people understand this model in the form of the layman terminology. Like this, I will say, see how it is basically seen as. It OSI model consists of 7 layers. This is at the sender end, and this is receiver end. Okay, this is application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data layer, and physical layer. Same as here. Application, physical, session, transport, network, data, and physical layer. Okay. Now, this is the sender end, this is the receiver end. Okay. Now, how I will make you people understand this with the help of an example. अब जो ये 7 layers हमारी है application presentation, I will write down the names first. You can note down. You can note down. Just a second. This is the application layer. Presentation layer. You can note down because I'm going to rub it. Session layer. Transport layer. Network layer. Okay. I hope you would have noted it down. Okay. Network layer. Data link layer. And physical layer. Okay. लेकिन सेंडर साइड पे जब शुरू होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एप्लीकेशन लेयर, लेकिन रिसीवर साइड पे पहले आता है फिजिकल लेयर.
ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूं। मानो जो ये एप्लीकेशन लेयर है, ये मानो एक कंपनी है जो कि मीरठ में है। दिस कंपनी, जो ये सेंडर वाला साइट है, ये कंपनी मीरठ में लोकेटेड है। इट्स सिचुएटेड इन मीरठ। और ये वाली कंपनी जो रिसीवर है इसका, मतलब रिसीवर वाली कंपनी दिल्ली में होगी लोकेशन इसकी। लेकिन जो आपका मीरठ है, मीरठ में जो कंपनी है, उसका जो बॉस है वो, उसका नाम मानो एंडी है। एंड एंडी इज द CEO, he is the boss, and he knows only French language. He knows French. His language is French. He is the CEO, his language is French. तो एंडी क्या करता है, और ये बाकी एम्प्लॉयज हैं, मानो ये 7 एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे हैं। एंडी ए है, ये है परवेज, ये है समीर, ये है तनवीर, ये है नासिर, ये है दानिश, और ये है आपका प्रवीण। ठीक है, ये 7 एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और एंडी इनका बॉस है, CEO है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। तो एंडी क्या करता है, एंडी बोलता है परवेज को, ये मानो कोई कंपनी है, ABC इसका नाम है, और मीरठ में जो कंपनी उसका नाम ABC है, और जो दिल्ली में कंपनी है इसका XYZ नाम है। तो एंडी क्या बोलता है परवेज को, बोलता है कि मुझे जी 400 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, वो मुझे दूसरी कंपनी को भेजना है, XYZ कंपनी को भेजना है जो दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन शाम तक भाई जी उसको ये पहुंचना चाहिए। शाम तक आपका ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये वहां तक जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? एंडी, जो कि इस लेवल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो एंडी ने डॉक्यूमेंट हवाले किया परवेज के। तो परवेज ने डॉक्यूमेंट लिया, 400 पेज लिए, देखा जी, ओ अरे वाह, ये तो सारा जी फ्रेंच में लिखा है, लेकिन जो XYZ कंपनी दिल्ली में है वो तो इंडियन कंपनी है। अब क्या होगा? तो परवेज क्या काम करता है, वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। ही ट्रांसलेट्स द डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश। फिर वो समीर को दे देता है, और जी उसको बोलता है ये जी 400 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसको शाम तक आपको दिल्ली पहुंचाना है, XYZ कंपनी पे पहुंचाना है, इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब वक्त पे बराबर पहुंचना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबकी जॉब चली जाएगी, सबकी जॉब खतरे में आ जाएगी। तो समीर क्या करता है, समीर देखता है कंपनी को, वो एक चीज करता है, वो अपने ही बराबर के बंदे को, अपने इक्विवेलेंट लेवल के बंदे को कॉल करता है और उसको बोलता है कि जी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो हमें आपको पहुंचाना है, तो आप मुझे बताएं किस टाइम तक आप शाम को ओपन रहते हैं। तो वो बोलता है, वहां से जो इक्विवेलेंट बंदा अपनी ही लेवल का इसको है समीर को, वो बोलता है ये जी शाम तक 8 बजे हमारी कंपनी क्लोज होती है। तो समीर बोलता है चलो जी अच्छी बात है, 8 बजे से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेकिन याद रहे जो ही आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा आप प्लीज कॉल कीजिएगा, ओके, एक्नॉलेज कीजिएगा। फिर समीर उठाता है डॉक्यूमेंट, देता है तनवीर को। तनवीर देखता है ये जो 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और अगर ये सारे खो गए तो मैं तो अपनी नौकरी खो जाऊंगा, मैं क्या करूं? तो वो क्या करता है, 400 पेजेस को वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, 100 का एक एक ब्लॉक, मतलब उनको सेगमेंट बना देता है। और वो सेगमेंट यूं बना देता है, ये तो काम कौन करता है, ये तनवीर। तनवीर सेगमेंट बनाता है ऐसे 4 सेगमेंट्स, हर एक जो सेगमेंट है 100 पेजेस का है, ये 400 पेज थे ना टोटल में, तो ये उनको सेगमेंट में डिवाइड करता है। और वो सोचता है कि अगर कोई सेगमेंट इसको एनवेलप नाम देता है,
तो वो सोचता है कि अगर कोई एनवलप खो भी जाए एटलीस्ट 3 तो मिल जाएंगे, एटलीस्ट ही विल गेट द रेस्ट ऑफ द 3. This is envelope 3 and this is envelope 4. Okay. तो ये सोचकर वो अगर सोचता है कि एटलीस्ट अगर एक एनवलप खो जाएगा 3 मिल जाएंगे. उसके बाद क्या करता है तनवीर, ये वो डॉक्यूमेंट दे देता है नासिर को. नासिर रिसीव करता है तो वो इन 4 एनवलप्स को देख लेता है. जो ही वो 4 एनवलप्स को देखता है तो वो इस पे एड्रेस डाल देता है, टू एंड फ्रॉम एड्रेस डाल देता है इन 4 एनवलप्स पे. कौन सा कहाँ से आया, मतलब ये जी दिल्ली XYZ को जाना है, इस पे भी डालता है XYZ दिल्ली का, इस पे भी XYZ दिल्ली का, और डालता है वापसी मेरठ का जहाँ से आया ABC मेरठ का, चारों एनवलप्स पे. तो ये डाल के वो एड्रेस पे एड्रेस डाल देता है इन एनवलप्स, चारों एनवलप्स पे एड्रेस वगैरह डाल देता है. उसके बाद वो क्या करता है वापस, उसके बाद उसका काम क्या है, वो फिर बोलता है ड्राइवर को, बोलता है जी तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें जी दिल्ली जाना है, लेकिन तुम एक काम करना, तुम ट्रेन के थ्रू नहीं जाना क्योंकि ट्रेन लेट भी हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट्स को पहुंचना जरूरी है आज शाम तक ही. तो तुम जी हाईवे के रोड से जाओ, वहां से तुम्हें आराम से हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा और टाइम पे भी पहुंच जाओगे. ये वो समझा देता है किसको, ड्राइवर को. कौन समझा देता है, नासिर समझा देता है ड्राइवर को कि तुम जी इस रोड से जाओ, ट्रेन से नहीं जाना, लेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का पहुंचना 8 बजे से पहले जरूरी है. और ये सब समझाकर वो देता है दानिश को. जब दानिश देखता है, वो देखता है अरे जी ये तो 4 एनवलप्स है, मगर 4 एनवलप्स जो है इन पे तो ये तो अलग से 4 एनवलप्स है, मैं जी इनको एक साथ रख देता हूं. वो इन 4 एनवलप्स को एक साथ ग्लू कर देता है, चारों को एक साथ ग्लू करता है और ऊपर से एक सील डाल देता है, ऊपर से एक सील, वो गोल सील डाल देता है. क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी होता है ना, वो गोल सील डाल के पेपर एनवलप पे, क्वेश्चन पेपर एनवलप पे, अगर वो थोड़ी सी भी उसमें कुछ होगा, सील हिल गई होगी, इसका मतलब है किसी ने इसको इसके साथ टैम्पर किया है, छेड़छाड़ किया है. तो इसने क्या किया, इसने बोला जी इस पे मैं सील डाल देता हूँ सारे एनवलप्स को एक साथ करके. फिर क्या करता है दानिश, ये वो दे देता है किसको, जब सील इन चारों पे डाल दी फिर देता है ये प्रवीण को. दानिश फिर देता है ये प्रवीण को. प्रवीण जो है वो ड्राइवर है, उसको बोलता है तुम्हें जी सारा कुछ बता दिया है इसने, सब तुम्हें सारा कुछ समझा दिया था इसने, आपको इस नासिर ने कहाँ से क्या जाना है, ये जी आप लो वो डॉक्यूमेंट्स और ये डिलीवर करके आओ दिल्ली. ठीक है, तो निकला ये प्रवीण निकल गया, ये ड्राइवर है, ये निकल गया लेकर, मतलब मेन रोड इसी पे जाना, इसी को ट्रैवल करना है. जब ये वहां दिल्ली पहुंचा, XYZ कंपनी पे पहुंचा, वहां ये पहुंचता है यहां पर फिजिकल लेयर पे सबसे पहले, मतलब ये इसका रिसेप्शन सेंटर है. तो वहां पर उसको फॉरवर्ड किया जाता है डेटा लिंक लेयर पे. डेटा लिंक लेयर देखता है कि सब कुछ सही से है, सील्ड वगैरह है, जैसे इसने सील किया था ये इसका इक्विवेलेंट है, ये चेक करता है सील वगैरह है तो फॉरवर्ड कर देता है नेटवर्क लेयर को, इस वाली लेयर को. नेटवर्क लेयर देखता है अच्छा ये मेरठ से आना था, हाँ मेरठ से आया, इसमें टू और फ्रॉम एड्रेस है जो इसने लगाया था, इसमें नासिर ने, हाँ जी टू और फ्रॉम एड्रेस है, ठीक है जी, कर दिया फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर को. ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है ओह ये तो वो डॉक्यूमेंट्स है जो 4 एनवलप्स में आए हैं, चलो इनको मैं निकाल देता हूँ और इसको मैं अलग अलग पेज को निकाले, 100 उसमें से, 100 इसमें से, 100 इसमें से, और एक ही बंडल बनाया वापस और सेशन को दे देता है. सेशन को देखा ओ ये तो वो डॉक्यूमेंट आ गया है जिसने मुझे फोन किया था, सेशन लेयर वो भी था वहां पे, तो ये इक्विवेलेंट है, ये उसको कॉल बैक करता है, हाँ जी वो डॉक्यूमेंट आ गया. अब टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका काम तो
ABC कंपनी का हो गया। अब उसका जो XYZ कंपनी है उसका बॉस ये कब पढ़े डॉक्यूमेंट, उनको आप चिट्ठी नहीं है, ये तो उनका काम तो ABC का हो गया क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये समझा दिया। अब सवाल है जो असल में एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? एप्लीकेशन लेयर का काम बेसिकली है, इसमें सारे वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं। एप्लीकेशन लेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे आपको मैसेज, जैसे आपका फेसबुक है, याहू है, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। क्या प्रोवाइड करता है? इट बेसिकली प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू द यूजर। ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब आपको मेल भेजना है किसी को, वो आपको जीमेल से भेजो, रेडिफ मेल से भेजो, किसी न किसी थ्रू से तो भेजते ही हो। तो वो क्या करता है? वो एप्लीकेशन लेयर को यूज करता है, क्योंकि सारे जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है वो इसी लेयर पे यूज किए जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर सारे वो चीजें यूज की जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। फिर क्या होता है जब यहाँ पर काम हुआ एप्लीकेशन लेयर, जो मैं आपका बताऊं, यहाँ पर आपका किसी को फाइल डाउनलोड करनी होगी या रिमोट कंप्यूटर कोई एक्सेस करना होगा, तो वो सारी चीजें आपके एप्लीकेशन लेयर पे आ जाती है, क्योंकि ये यूजर इंटरफेस लेयर है। बेसिकली इट्स द यूजर इंटरफेस लेयर, जहां पर आपको जो कम्युनिकेशन वगैरह करनी है या जो आपके प्रोटोकॉल्स है, SMTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल्स, वो सारे आपके कहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर पे यूज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? फिर जो आपका है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर पे इसने क्या किया था? प्रेजेंटेशन लेयर था ना परवेज ने क्या किया? उसने तो भेजा डॉक्यूमेंट, तो मैं या मेल वेल जैसे आप भेजते। परवेज ने क्या काम किया? परवेज ने किया था ना, उसने वो 400 पेज लिए थे, देखा कि फ्रेंच है तो ये ट्रांसलेट किया। तो प्रेजेंटेशन का काम है कोडिंग करना, डिकोडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई होता है MP3 में या कोई होता है डॉक्स में, तो ये कौन बताता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं? अगर आप डॉक्स को वीडियो प्लेयर में खोलेंगे, क्या वो खुलेगा? नहीं। वो हमें बोलता है कि रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन किस में ये खुल जाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इंटरफेस बताना कि किस में एक्चुअली इसको खुलना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो द प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसका काम ये है कि वो एक्चुअल बताता है, कि स्पेसिफाई करता है कि इसका आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट फॉर्म क्या है, और ये एनकोड करता है, डिकोड करता है, डेटा को कंप्रेस करता है, डिकम्प्रेस करता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। फिर जो आपका सेशन लेयर है, जो समीर था जिसने कॉल किया उसको कि ऐसे जी आपको डॉक्यूमेंट आने वाला है, मुझे एक्नॉलेज कर देना, तो ये एंड टू एंड लेयर है। उस एंड से इस एंड तक की लेयर, ये एंड टू एंड लेयर है, उस एंड से इस एंड तक की लेयर। तो ये क्या काम करता है? इसमें आपकी पोर्ट्स वगैरह या फिर देता है ये, मतलब ये मैनेज करता है यूजर के डायलॉग्स को, ये एस्टैब्लिश करता है, कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, फिर मेंटेन करता है और टर्मिनेट भी करता है सेशंस। क्योंकि जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना, हाँ जी आपका डॉक्यूमेंट हमें मिल गया, उसी टाइम सेशन क्लोज हो जाता है, कि अब बोलता है ये ABC कंपनी, हमें अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, सेशन क्लोज वहीं पर हो जाता है, सेशन लेयर पे। ठीक है, तो ये काम है आपके सेशन लेयर का। फिर जो आपका है नेटवर्क लेयर, सेशन के पास बाद कौन सा आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर जो यहाँ पे तनवीर था, उसका काम क्या था? उसने देखा कि अरे जी ये डॉक्यूमेंट्स जो 4 एनवलप्स में आए हैं, मैं जी इसको कंबाइन करता हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था? ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका था तनवीर ने क्या किया? तनवीर ने देखा जो 400 पेज से, अगर इसमें से एक भी खो गया तो हमें गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये 400 खो गए हमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया था 100 पेज के। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि ये सेगमेंटेशन करता है
ताकि पैकेट्स बना देता है और उनकी सीक्वेंसिंग करता है, क्योंकि उसको एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3, एनवेलप 4 का नाम दिया इसने। ठीक है, तो ये तनवीर का काम था ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर वो ये सब करके नेटवर्क लेयर को देता है। नेटवर्क लेयर ने क्या किया था, उसने वो एनवेलप चेक किए थे, उस पर एड्रेस डाल दिया था, तो ये काम किया था। तो लॉजिकल एड्रेसिंग वगैरह और राउटिंग, उसने राउटिंग हैंडल की थी, क्योंकि उसने फिर ड्राइवर को बता दिया था कि तुझे किस रास्ते से जाना है, क्या करना है। तो वो सब कौन करता है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो बताता है, जो एड्रेस वगैरह डाल देता है और ड्राइवर को समझाता है तुम्हें कहाँ से करना है, राउटिंग क्या करनी है, एड्रेसिंग वगैरह कर देता है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम था। फिर देता है ये किसको, डेटा लिंक लेयर को, जो दानिश था। दानिश सील डालते हैं सारे एनवेलप्स पे, एक साथ इनको ग्लू कर देता है। कौन, डेटा लिंक लेयर। तो डिलीवरी जो होती है इन फ्रेम्स की, इन पैकेट्स की, तो उस पे एक्चुअली अब फिजिकल एड्रेसिंग हो जाती है। फिजिकल एड्रेसिंग मींस एक्चुअल मशीन एड्रेस। दानिश क्या करता है, एक्चुअल सील डालता है उस पे, मशीन पे, किस मशीन पे इसको जाना है, किस एक्चुअल कंपनी पे इसको जाना था, उसकी सील डाल देता है। जब नेटवर्क में पैकेट चलता है तो उस कंप्यूटर के मैक एड्रेस दिया जाता है, मशीन एड्रेस। तो वो बताता है कि इसको किस कंप्यूटर पे जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो वो सब काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, फिर जो आपकी फिजिकल लेयर है, जो ड्राइवर था जिसको जाना था एक्चुअली लेकर, तो फिजिकल लेयर ये वो लेयर है जो हार्डवेयर के साथ डील करता है, जो हार्डवेयर के साथ डील करता है। हार्डवेयर के साथ डील करने का मतलब क्या है तो ये नेटवर्क, डेटा और फिजिकल हार्डवेयर लेयर्स, और जो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन सेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स है, और ट्रांसपोर्ट तो बीच में आता है, ये दिल है इन सब का। तो फिजिकल लेयर जो है ये देखता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसी है ड्यूरिंग केबलिंग, किस किस्म की है जब हमें डेटा ट्रांसफर करना है। जैसे वो ड्राइवर देखता है रोड वोड कैसा है, वैसे ही ये देखता है कि इसमें जी सिग्नल मॉड्यूलेशन तो नहीं हो रही है, कैसी ट्रांसमिशन हो रहा है, किस केबल पे डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो ये फिजिकल लेयर का काम होता है। Are you getting my point? So this is what is to be done in the OSI model. What actually happens in OSI model. अब एक चीज़ है, ये बहुत layers important है, ये नाम easily याद नहीं रहते हैं in application presentation session. तो application presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer और physical layer. तो इनको नाम याद रखने के लिए इसका मैं आपको एक एक्रोनियम बताती हूँ, जिससे आपको ये नाम इजीली रखेंगे याद। A stands for आज, P stands for फिर, S stands for say, T for test, N for नहीं, D for देना, P for पड़ेगा। आज फिर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इससे आपको ये लेयर्स के नाम याद रहेंगे। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। A for application, P for presentation layer, S for session, T for test, N for network layer, T for data link layer, P for physical layer. Is it clear? तो दूसरा भी इसमें था जो आप याद रख सकते हैं, all people seem to need data processing. ये भी एक एक्रोनियम है जिससे आपको याद रह सकता है OSI लेयर के, OSI मॉडल के लेयर्स के नाम। So with this we will stop till our next lecture. Thank you. Have a nice time. Stay home. Stay safe. Thank you.